शनिवार के दिन शाम को अनुजा और उसके पति प्रभात चाय पीते हुए एक मूवी देख रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रभात ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। माँ को देखते ही वह खुश हो गया और अपनी माँ के पैर छूते हुए कहने लगा, अरे माँ, क्या बात है, आपने तो अचानक से आकर हमें सरप्राइज ही दे दिया। उसकी माँ घर के भीतर झांकते हुए बोली, हाँ, मैं भी जरा अचानक से चली आई कि देखती हूँ बहू मेरे बेटे का ठीक से ध्यान रखती है या नहीं। तुम लोग तो फोन पर यही कहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक से आकर ही पता चल सकता है ना कि घर में चल क्या रहा है। प्रभात कहने लगा, अच्छा माँ, पहले अंदर तो आ जाओ, बाबूजी कैसे हैं? वह कहने लगी, तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं। मैंने तो उनसे भी साथ आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने तो गांव में ही रहना पसंद है, इसलिए मैं अकेले ही चली आई। बस उन्होंने मुझे बस में बिठा दिया था और 4 घंटे मैं तुम्हारे पास पहुंच गई। अब सब कुछ ऐसे ही पूछते रहोगे कि अंदर भी आने दोगे? प्रभात बोला, माँ, मैंने आपको अंदर आने से कब रोका है? आप आ जाओ ना। तब तक अनुजा भी आकर अपनी सास के पैर छू चुकी थी। उसे आशीर्वाद देने के बजाय उसकी सास ठीक है कहते हुए इधर उधर देखने लगी। फिर कहने लगी, बहू, घर तो वैसे तुमने अच्छा सजा कर रखा है, लेकिन देखो तो यहाँ फर्श पर कितनी धूल जमी हुई है। अनुजा झट से बोल पड़ी, मम्मी जी, मैंने शाम को झाड़ू लगाई थी, लेकिन खिड़की से हवा आती रहती है ना, तो उसके साथ थोड़ी बहुत धूल भी आ जाती है। आप आइए ना, यहाँ बैठिए। इतना कह करो उसने सोफे की ओर इशारा किया। सोफे पर बैठते हुए वह बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगी, यह क्या, शाम हो गई है और तुम लोग बस चाय ही पी रहे हो? तुम तो मेरे बेटे के खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखती हो। अरे कुछ नाश्ता वगैरह भी दिया करो। प्रभात कहने लगा, माँ, हमने लंच जरा देर से किया था ना, इसलिए अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इस पर उसकी माँ मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ, तो बहू रानी सुस्ती से काम करती होगी, तो लंच में तो देर हो ही जाएगी। अब मैं आ चुकी हूँ ना, अब देखना, सब कुछ सही करके ही जाऊंगी यहाँ से। माँ की यह बात सुनकर अनुजा और प्रभात एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अनुजा को सास की बातें कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। खैर, रात होने वाली थी तो वह डिनर की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई। खाना बनाते समय भी उसकी सास वहां पर खड़ी हो गई और रसोई के कामों में नुस्ख निकालते हुए तरह तरह की बुराइयां करने लगी। अनुजा को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसके पति की माँ थी, तो लिहाज के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। खाना खाते समय भी उसकी सास का मुंह उतरा हुआ ही था। वह कह रही थी कि तुम्हें तो तेल मसाले की भी समझ नहीं है, सब्जी तो तुमने बिल्कुल बेकार बनाई है। प्रभात धीरे से बोला, माँ, मुझे तो खाना ठीक लग रहा है। तो उसकी माँ उसे घूरते हुए बोली, तू अपनी पत्नी की पैरवी करना बंद कर, यह हम औरतों के बीच की बात है। तो प्रभात भी खामोश रह गया। अब अनुजा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी सास कहने लगी कि मैं तो थक गई हूँ, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे सुबह 6 बजे तक चाय चाहिए होती है। अनुजा ने धीरे से सहमति से सिर हिला दिया। जब उसकी सास अपने कमरे में चली गई तो अनुजा अपने पति से कहने लगी, मम्मी जी यहाँ पर हमारे साथ रहने के लिए आई है या मेरे काम में कमियां निकालने के लिए? प्रभात कहने लगा। तो वह जल्दी उठ गई। प्रभात भी उसकी मदद करने के लिए उठ गया था। प्रभात रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगा और अनुजा चाय बनाने लगी। जब तक प्रभात की माँ सो कर उठी तब तक पोहा और चाय तैयार हो चुका था। तो प्रभात की माँ को पता ही नहीं चला कि नाश्ता किस लिए बनाया है। जाने दो, कुछ दिनों की बात है, बेकार में कलह करके क्या फायदा। तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया तो माँ सभी रिश्तेदारों में यह बात फैला देगी कि उनकी बहू उनसे किस लिहाज से बात करती है।
अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। अब हर बार संडे को तो वह दोनों देर से उठते थे, लेकिन इस बार उनकी सास आई हुई थी। जल्दी उठ गई। प्रभात भी उसकी मदद करने के लिए उठ गया था। प्रभात रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगा और अनुजा चाय बनाने लगी। जब तक प्रभात की माँ सोकर उठी तब तक पोहा और चाय तैयार हो चुका था, तो प्रभात की माँ को पता ही नहीं चला कि नाश्ता किस लिए बनाया है। नाश्ता करने के बाद वह कहने लगी, प्रभात तू मुझे कहीं घूमने के लिए लेकर चल और बहू तू बढ़िया सा लंच तैयार करके रखना। प्रभात अपनी माँ को बाइक पर बिठाकर बाजार लेकर चला गया और पीछे से अनुजा लंच की तैयारी करने लगी। उसने लंच में शाही पनीर, आलू गोभी की सब्जी, चावल, दाल, रायता, पापड़, अचार, सलाद वगैरह तैयार करके रख लिया। दोपहर में जब उसकी सास वापस आई तो उसने सास को खाना दे दिया। प्रभात थक गया था तो अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। जब अनुजा उसे खाना देने के लिए पूछने आ गई तो वह कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम खाना खा लो। मेरे पेट में जब दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं खाना निकाल कर खा लूँगा। अनुजा खाने के लिए आकर बैठी। उसे चावल खाने का मन नहीं कर रहा था तो उसने अपने लिए रोटियां ही ज़्यादा बना ली थी। खाना खाते हुए वह टीवी भी देख रही थी। तभी अचानक से उसकी सास वहां पर आ गई और उसने कहने लगी, बहू मैं तब से देख रही हूँ यहाँ पर रोटियां लिए जा रही हो, यह तुम्हारी 5वीं रोटी है। अरे इतना ज़्यादा खाना खाओगी तो जल्दी ही मोटी हो जाओगी। यह सुनकर अनुजा हैरान रह गई। वह कहने लगी, मम्मी जी दोपहर के समय मुझे भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है और वैसे भी एक संडे को ही तो अच्छे से खाने के लिए मिलता है। हफ्ता भर तो भाग दौड़ में लगी रहती है और ये रोटियां मैंने बहुत पतली पतली बनाई है क्योंकि मुझे ऐसी रोटियां ही पसंद है जो 5 रोटियों खा भी लूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सास व्यंग करते हुए बोली, बहू होटल में एक रोटी 10 रुपये की मिलती है, तुम 5 रोटी कैसे खा रही हो? तुम्हारे खाने पर इतना खर्च कौन करेगा? लगता है मायके में तुम्हें रोटी नसीब नहीं होती थी। फिर बहू ने ऐसा जवाब दिया कि सास के होश उड़ गए। अनुजा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी कुछ रोटियों के लिए मेरे मायके तक तो मत जाइए। भले ही होटल में रोटी 10 रुपये की मिले या 15 की मिले, लेकिन मेरे मायके में खाने वालों की रोटियां नहीं गिनी जाती। लेकिन आप तो ऐसी रोटी गिन रही है जैसे सच में आपको ही रोटी नहीं मिली हो। यह गृहस्थी मेरी है, मेरी गृहस्थी में आपको जितनी रोटियां खानी है खाइए, लेकिन मैं कितनी रोटी खा रही हूँ यह गिनने की जरूरत नहीं है। उसकी सास गुस्से में बोली, क्यों नहीं रोटी गिनूं मैं तेरी? मेरा बेटा इतना मेहनत से कमाता है और तू यहाँ रोटियां पर रोटियां उड़ाई जा रही है। एक रोटी 10 की मिलती है तो 5 रोटियां के 50 रुपये हो गए। तू 2 टाइम रोटियां खाती है तो 100 रुपये की रोटियां तू ही खा जाती है। अनुजा हैरान रह गई। उसकी सास अभी भी रोटियां का हिसाब किताब लगाए जा रही है। तभी प्रभात वहां पर पहुंच गया और कहने लगा, बस करो माँ, यह सब तुम क्या कर रही हो? महंगाई बाहर कितनी भी हो, घर में खाने पीने का हिसाब किताब नहीं लगता है क्या? अरे होटल का खाना महंगा होता है, अनहेल्दी होता है, इसलिए तो लोग घर में खाना बनाते हैं। अब घर में खाना बनाने पर होटल से तुलना करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आप जिन रोटियों का खर्च जोड़ रही है उन रोटियों का खर्च जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। कि वह रुपये उसकी माँ उसके बाद बीच में ही काटते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मुझे पता है कि वह रुपये तेरे हैं, लेकिन तू मेरा बेटा है तो क्या उन रुपयों पर मेरा अधिकार नहीं है? तेरी पत्नी इतनी सारी रोटियां खाती है तो खर्चा तेरा ही होता है ना बेटा। मैं तो तेरे ही भलाई के लिए कह रही हूँ, या थोड़ी कम रोटियां खाएगी तो तेरे ही रुपये बचेंगे ना। वह प्रभात झुनझुनाते हुए बोला, बस करो माँ, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे जिन रोटियों पर खर्च तुम गिनवा रही हो और जो रोटियां तुम खा रही हो उन सब का खर्च तुम्हारी बहू ही उठा रही है। इन रोटियों पर मैंने कोई खर्च नहीं किया है। 4 महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी थी, तब
से नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। घर का सारा खर्च अनुजा ने खुद अपने कंधों पर उठा रखा है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रोटियां तुम खा रही हो उसका भी खर्च अनुजा ही उठा रही है। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि होटल में एक रोटी कितने की मिलती है और घर में हम कितनी रोटी खा रहे हैं। अरे किसको कितनी भूख लगी है वह उतना खाना खा सकता है। बस घर में सब कुछ सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो तुम्हें अपनी बहू को इन रोटियों को लेकर कुछ भी सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उल्टा तुम भी खुद 2 समय से बहू की कमाई की रोटी ही खा रही हो, समझी तुम। अब तो उसकी माँ की चेहरा देखने लायक था। बेटे की यह बात सुनकर माँ की बोलती बंद हो चुकी थी। अब ऐसे तो किसी भी बेटे को माँ को ऐसे कुछ सुनाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब माँ अपनी हद से आगे बढ़कर बात करने लगे तो बहू को अपमानित करने की कोशिश करे तो क्या ऐसे में भी बड़ों का सम्मान बनाए रखने के लिए चुप रहना उचित है। प्रभात को जो सही लगा उसने वही किया। उसने बता दिया कि बहू की रोटियों पर नजर रखने से पहले वह यह देख ले कि वह खुद बहू की कमाई की रोटी खा रही है। तब जाकर उसकी सास बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और उस दिन के बाद से वह बहू के खाने पीने को लेकर उसे कुछ भी नहीं सुनाती थी, वरना जब से वह आई थी तब से वह यही देखती रहती थी कि बहू क्या खा रही है। अगले दिन सुबह सवेरे अनुजा तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकली और प्रभात भी अपने लिए नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया। तब जाकर उसकी माँ ने राहत की सांस ली, वरना बेटे बहू के सामने तो उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी थी। लोग बढ़ चढ़कर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि उनकी बातों का क्या मतलब निकलेगा और कल को उन्हें इस बात के लिए शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। और दोस्तों, भले ही घर की बहू अपने पति की कमाई खाए तो क्या, तभी उसकी रोटियों का हिसाब किताब रखना उचित है नहीं ना। लेकिन कुछ लोग न जाने कितनी मिट्टी के बने होते हैं कि परिवार में इस तरह की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों को शायद शांति पसंद नहीं होगी, तभी तो वह छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाकर घर में शांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं।